संख्याओं का HCF व LCM ज्ञात करना। दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए सबसे पहले, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद HCF निकालने के लिए हमें उन गुणनखंडों को उनकी न्यूनतम घातों का गुणनफल करना है। LCM के लिए सभी जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी अधिकतम घातें वालों को लेना है, घातें लेनी और उनका गुणनफल करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे है 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड करने। ये 336 है, इसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, इन्हीं से डिवाइड करना है। तो ये इसमें ये देखना है किससे डिवाइड है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये 3 से पूरा डिवाइड है। ठीक है, ये लिख दिया। फिर 2 से डिवाइड, 2 पंजे 10, ये 11 है, 10 एक इधर आ जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 छक्का 12, 56 हो गया। 2 से 2 दूना 4, ये 5 है, एक इधर आ जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 अठा 16, 2 का भाग 2 एकम 2, 2 छक्को 8, 2 सती 14, 7 एकम 7, लास्ट में 1 कर देना। इसी प्रकार हमने 54 के करने हैं, 2 से डिवाइड करना। ये जो ये भागफल में आता है उसको यहाँ पर लिखा जाता है। अगर जिनको नहीं आता वो 54 में अलग से भाग देंगे, जो भागफल होगा उसको इसके नीचे रख देना। फिर 3 से 3 नंबर 27, 3 तिया 9, 3 कम 3। पिछली स्लाइड में हमने उनके अभाज्य गुणनखंड किए थे। वो 336 के क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 7। 54 के 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल। अब यह कॉमन फैक्टर लेना। उभयनिष्ठ में जो दोनों जगह हो, दोनों जगह का मतलब है ये 336 के आगे जो लिखे हैं, 54 के आगे जो लिखे हैं, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान। इसमें इन दोनों में जो दोनों जगह, जैसे 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हो गया 2। उसके बाद ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, लेकिन 3 और 3 है। 2 गुणा 3 ये दोनों जगह है, इसलिए इसको उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। और उनकी न्यूनतम घात 1 1 है। 2 तिया 6, HCF बराबर आ जाएगा 6। अब 336 है, इसकी जैसे ये है, इनको मैंने यहाँ पर लिख दिया। LCM के लिए क्या करना है हमने? सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणनफल। इसमें जैसे ये है 2 और 3 ऊपर जैसे कॉमन था, वो तो हमने लेने ही हैं। ठीक है, उसके बाद जो छूट जाते हैं 2 2 2 2 2 2, और ये जो कॉमन वाला 2 है। ठीक है, ये 3 कॉमन वाला 3 है, और जो छूट गया 3 3 और ये 7, इन सब को हमने आपस में गुणा करना है। जैसे LCM हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 सतह 21 और 3 तिया 9, इनको फिर आपस में गुणा करना है। तो 16 और 21 को गुणा करके 336 हुआ, फिर उसको 9 से गुणा करना है, तो LCM हो जाएगा 3024। ठीक है, अब इसमें अभ्यास के प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों को हल करने हैं। जैसे इसमें पहले मैंने 3, ये 2 हैं, जैसे एक संख्या दूसरी संख्या, इसके अभाज्य गुणनखंड करना, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करना, उसी तरह से उनको रखना और HCF और LCM ज्ञात करना। 3 के लिए भी इनके 3 लाइनें हो जाएंगी, 3 जगह, 8 के फिर फैक्टर, 9 के फिर फैक्टर, 25 के फैक्टर। ठीक है, अब आते हैं कैप्सूल पोर्शन पे। यहाँ पर जो छात्र कमज़ोर हैं या इसको पढ़ाने के बाद अभी भी जिनकी समझ में नहीं आया, वो उनके लिए छोटा सा प्रयास है। जैसे पहले हमने इसमें देखना है कि 2 3 5 7 से हमने अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से भाग देना है, या 3 से या 5 से या 7 से। तो 2 से पूरा भाग किस संख्या में जाता है? जिस संख्या के इकाई के अंक में या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, वो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे 426 एक संख्या है ना, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 डिजिट हैं। ये पहला इकाई के स्थान पर
यूनिट डिजिट में क्या है 6। तो अतः ये ऊपर लिखा हुआ है कि जिसमें ये संख्याएं हो 2 4 6 8, तो इसमें 2 है, तो इसका मतलब ये 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, जैसे देंगे 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब इससे इसका मतलब क्या है, जब हमने बहुत बड़ी संख्या लिखे जैसे 12,628, तो क्या वो 2 से विभाज्य होगी? तो तुरंत पता चल जाएगा 28 में 8 है तो 2 से विभाज्य होगी, तब हम भाग दे सकते हैं। अब 3 के लिए क्या है, जिस संख्या के अंकों का योग में 3 का पूरा भाग चला जाता है। अब अंकों का योग क्या हुआ, ये 348 है, जैसे इसमें अंक है 3 4 8, 3 अंकों से मिलकर बना है 348। इन अंकों का जोड़ कर देना, 4 3 7, 8 7 15। अब 15 को भी फिर जोड़, वैसे तो 3 पंजे 15 पता ही है तुमको, अगर और बड़ी संख्या होगी तो उन फिर को जोड़ देना है, फिर उसको 6 में 3 से भाग चला जाता है, तो 348 भी 3 से पूरी विभाजित होगी। इसी प्रकार 5 का है, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो वह 5 से विभाज्य होगी। जैसे 235 में 5 है तो 5 से विभाजित होगी। ठीक है, उसके बाद उनको लिखते जाना। मेरे वीडियोस यदि पसंद आए तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।